हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 को समझते हैं क्लास 10th एपी के। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रही है? फाइंड द सम ऑफ। हमें क्या करना है? सम फाइंड करना है। किसका? दो पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि हमें सम फाइंड करना है। किसका? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? देखो फर्स्ट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? देखो पॉजिटिव 1 से शुरू होगा, इससे पहले 0 है, माइनस वाले हैं तो नेगेटिव हमें लेने नहीं, तो पॉजिटिव 1 से शुरू होंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। और लास्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा लेना है हमें? 1000, क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर बोला है सिर्फ, तो 1000 पे हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्लियरली एपी बना रहा है। देखो 1 2 3 4, तो एक एक करके बढ़ रहा है, फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, तो ये एपी है। तो यहाँ पे ए का मतलब फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, और अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस चेक करना हो वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 2 माइनस 1, फर्स्ट टर्म है 1, 2 माइनस 1 कितना? 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है सम। इनका सम कितना आएगा? अगर मैं 1 + 2 3 + 4 ऐसे सारे प्लस करते जाऊँ 1000 तक, तो मेरे पास सम कितना आएगा? तो हमारे पास सम ऑफ एपी के दो फार्मूलाज थे, तो हम दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक फार्मूला ये था, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को या तो L लिख लो या An लिख लो। एक फार्मूला ये भी था। अब देखो इससे ट्राई करते हैं। मेरे को सम फाइंड करना है फर्स्ट 1000 टर्म का, तो n मेरे पास कितना है? n बच्चों मेरे पास है 1000, क्योंकि मेरे को 1000 पॉजिटिव इंटीजर का ही सम फाइंड करना है। तो n की जगह लिख दो 1000, n की जगह लिख दो कितना? 1000/2। a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? 1, प्लस an का मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सी थी? लास्ट टर्म थी 1000। देखो लास्ट को यहाँ l लिख लो या an लिख लो, एक ही चीज़ है। तो an nth टर्म कौन सी है? तो वो है बच्चों 1000। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये कट जाएगा, 2 5 कितना होता है? 10, और आगे 2 0 हैं, तो इधर बचा 500 मल्टीप्लाई 1000 + 1, तो ये कितना होगा? इतना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चे डर जाएंगे कि इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। 1001 को आप सिंपली अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो जो 2 0 है वो लास्ट में लगा लेना। देखो 5 1 5, 5 0 0, यहाँ पे 0 ही आएगा। 5 1 कितना? 5, और यहाँ पे 2 0 भी थे, तो 2 0 लास्ट में लगा लो। तो आपका फर्स्ट 1000 टर्म का जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सम कितना आ जाएगा? 500 तो ये होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ये था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम। बच्चों हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है उससे ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक दूसरा फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2 टाइम्स a + n - 1 × d। तो इससे सॉल्व करते हैं। पहले वाला भी सही था, दूसरे से भी आपको समझा देते हैं। पहले जब भी हमें लास्ट टर्म दी हो तो जो इससे पहले वाले फार्मूला से किया उससे आसान रहेगा, लेकिन इससे भी बता देते हैं। n कितना है बच्चों? 1000 = n। n की जगह कितना? 1000/2 2 टाइम्स a कितना है बोलो? 1 + n - 1। n कितना था? 1000 - 1 × d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना था? 1 था। तो इसको करो, इसको कैंसिल करो। 2 5 10 होता है, आगे 2 0 आ रहे हैं। 2 1 कितना? 2, प्लस 1000 - 1, तो कितना आ जाएगा? 999 × 1 करोगे यही बचेगा। तो इनको प्लस कर लो, 500 इनको प्लस करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेम पहले वाली चीज़ बन गई, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो फर्स्ट 1000। देखो दोनों फार्मूला सही ही हैं। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम Sn =
देखो अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है Sn इक्वल्स टू n अपान टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये फार्मूले से सही रहेगा। जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन थी, इससे भी आ गया, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जिससे मर्जी करो। स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट को समझते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, दी फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। अब पहले n पॉजिटिव इंटीजर का सम लेना है, तो पॉजिटिव बोल रहा है, फिर से 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और n तक लेने। n मतलब क्या, लास्ट टर्म जैसे फर्स्ट पार्ट में 1000 थी, अब n तक बोल रहा है तो लास्ट टर्म आपको कितनी लेनी पड़ेगी, n ही लेनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो मेरे को फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर ये है मेरे पास, इनका सम फाइंड करना है। देखो फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, Sn का ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। Sn इक्वल्स टू n अपान टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को लिखते हो an या l से, तो सम ऑफ n टर्म कितना आ जाएगा, n की जगह n अपान टू फर्स्ट टर्म कितनी थी 1 प्लस an मतलब क्या, nth टर्म या लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे लास्ट टर्म है n, तो इसकी जगह n लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n अपान टू 1 प्लस n लिखो या n प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। अब आप अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें करवा भी सकते हैं, तब भी ठीक है, नहीं भी करवाना चाहे तो इसका आंसर ये होगा। अब बच्चों दूसरे फार्मूला से इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। देखिए यही फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर लिए, a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 1, d कॉमन डिफरेंस होता है, वो कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा। an मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास n, तो दूसरा सम का फार्मूला है मेरे पास Sn इक्वल्स टू n अपान टू इंटू 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, n अपान टू 2 टाइम्स a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है स्टूडेंट्स 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास n अपान टू 2 1 से कितना होता है 2 प्लस n माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या रहा, n अपान टू 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस n। तो देखो पहले भी तो यही आया था n अपान टू इंटू n प्लस 1, तो ये सम होगा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का। लास्ट में लाइन लिख भी सकते हो, एंड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू n अपान टू इंटू n प्लस 1। ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन था। अगर आपको कहीं पे भी कोई थोड़ा सा भी डाउट लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो।